हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो बरगद का पेड़। प्रणय बहुत सालों के बाद अपने परिवार को लेकर दिल्ली आया था। उसका बचपन दिल्ली में ही गुजरा था। दिल्ली आते ही बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। प्रणय ने अपने बच्चों को दिल्ली की सारी ऐतिहासिक इमारतें घुमाई। होटल वापस आकर जब वह थक कर बैठा तो उसका बेटा विकास बोला, पापा, आप जहाँ रहते थे वहाँ हमें भी लेकर चलिए ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बचपन में आप कहाँ रहते थे। हाँ, पिया भी चलती हुई बोली, ठीक है, कल चलेंगे। प्रणय ने कहा। रात को प्रणय अपने बचपन के घर के बारे में ही सोचता रहा। कितनी यादें जुड़ी थी उस घर से। तभी उसे याद आया कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ थे, पर बरगद के पेड़ ज़्यादा थे। उन अनेकों बरगद के पेड़ों में से एक बरगद का पेड़ उसे बहुत प्रिय था। बचपन की उन यादों में उस पेड़ की एक खास भूमिका थी। उसे याद आया कि जब भी उसकी अपने भाई से लड़ाई हो जाती थी तो वह रूठकर उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता था। फिर माँ उसे मनाने के लिए वहाँ आती थी। उसके हाथ मायूसी ही लगी थी। अब वहाँ कोई जंगल नहीं था। हर तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई थी। यह देख उसकी आंखें भर आईं। अपने दोस्त को दोबारा न देखने का दर्द उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पापा, आप उदास हैं? विकास बोला। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें रास्ते में अपने पेड़ दोस्त के बारे में बताया था ना। हाँ पापा, कहाँ है वो? मैं भी मिलूँगी उससे और उसको अपना दोस्त बना लूँगी। नन्ही सी पिया उछलते हुए बोली, वह अब नहीं है पिया। उस जंगल को काट कर यहाँ ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं। उसके पापा ने कहा, पर पापा, पेड़ काटना तो गुनाह है। फिर इतने सारे पेड़ कैसे काट दिए भला? तब विकास बोला, बेटा, पेड़ काटना आज गुनाह है, पर कुछ साल पहले तक बड़े बड़े बिल्डर लोगों ने कितने ही पेड़ और जंगल काटकर ऊंची गगनचुंबी इमारतें बना डाली। आज लोगों को यह एहसास हुआ कि पेड़, जंगल, वन्य जीव उनके लिए कितना आवश्यक हैं। जंगलों के बिना हमारा जीवन असंतुलित हो गया है। इसलिए आज ऐसे कानून बनाए गए हैं। आज बचे हुए जंगलों को सुरक्षित किया जा रहा है।
बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि वन्य जीवन को बचाया जा सके। काश सरकार यह सब एक कदम पहले ही उठा लेती तो मेरा प्यारा जंगल और मेरा प्रिय मित्र दोनों ही बच जाते। प्रणय रुआंसा होकर बोला। फिर वह अपने बच्चे को लेकर वापस होटल के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वह उस बरगद के पेड़ के बारे में ही सोचता रहा। मन ही मन अपने आप को कोसता रहा कि उसने इतने सालों में आकर उससे मिलने की कोशिश नहीं करी। क्यों ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे कभी अपने मित्र की याद ही नहीं आई। कितना कष्ट हुआ होगा उसे उसके मित्र को जब उसे काटा जा रहा होगा। जिस पेड़ ने मित्र बनकर हमेशा उसके सुख दुख में साथ दिया, एक माँ की तरह अपने आंचल की छाँव दी ताकि वह पढ़ सके। एक कोच बनकर उसकी क्रिकेट सीखने में सहायता करी। उसी पेड़ को जब उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तो वह उसके पास नहीं था। काश वह उस जंगल को बचा पाता। हर पेड़ की अहमियत होती है क्योंकि हर पेड़ की एक कहानी होती है। वापस मुंबई पहुंचकर उसने प्रण लिया कि अब वह हर साल 3-4 पेड़ लगाएगा और अपने बच्चे को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। शायद इस तरह वह आने वाली पीढ़ी को एक संतुलित पृथ्वी देने में अपना योगदान दे सके और अपने प्रिय मित्र को श्रद्धांजलि दे सके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।